एक औरत के दिलो दिमाग तन मन को समझना कितना मुश्किल है, वरना ऐसी बहसें न छिड़ती जो अक्सर उन कदमों के बाद उठ खड़ी होती हैं जो किसी औरत की तकलीफ को समझकर, उसके खामोश दर्द का अंदाज़ा लगाकर उसे थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए उठाए जाती हैं। जैसा कि अभी हाल ही में ज़ोमैटो कंपनी के इस फैसले के बाद उठ खड़ी हुई बहस है, जिसमें इस कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए साल में 10 पीरियड्स लीव की घोषणा की है। हालांकि इस कंपनी की घोषणा से बहुत पहले ही इस बारे में कई कदम उठाए जा चुके थे, लेकिन फिलहाल ये बहस एक बार फिर से चर्चाओं में है। बहुत सारे पक्ष विपक्ष इस मुद्दे से जुड़कर उठ खड़े हुए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान भी हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि सीधे अपने मेहमानों से जुड़ूं, एक औरत होने के नाते मैं खुद भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगी, जो कि अपनी ही कविता माहवारी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से कह रही हूँ। ओ पुरुषों, मैं क्या करूं तुम्हारी इस सोच पर, कैसे हैरानी न जताऊं, और न ही समझ पाती हूँ कि कैसे तुम्हें ये समझाऊं कि आज जो रक्त मांस सैनिटरी नैपकिन या कपड़ों में मैं नालियों में बहा आती हूँ, उसी से कभी वक्त आने पर तुम्हारे वजूद के लिए कच्चा माल जुटाती हूँ। और इसी माहवारी के अभ्यास से मैं वो अभ्यास पाती हूँ जब अपनी जान पर खेल तुम्हें दुनिया में लाती हूँ। इसीलिए अरे ओ मर्दों, इसीलिए अरे ओ मर्दों, ना हंसो मुझ पर कि मैं जब इस दर्द से छटपटाती हूँ, क्योंकि इसी की बदौलत मैं समय आने पर तुम्हें भ्रूण से इंसान बनाती हूँ, क्योंकि इसी की बदौलत समय आने पर मैं तुम्हें भ्रूण से इंसान बनाती हूँ। तो ये थी मेरी बात, मगर इस पर हमारे पास हैं कुछ सवाल जिनके जवाब पाने के लिए आज हम सीधे जुड़ रहे हैं जानी मानी पत्रकार भाषा सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन जी से। भाषा सिंह जी और कविता कृष्णन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की बिंदी में। जी शुक्रिया दामिनी। शुक्रिया दामिनी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों की प्रतिक्रिया इसी बात पर चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ोमैटो ने हाल ही में अपनी महिला कर्मचारियों के पीरियड संबंधी दिक्कतों को समझते हुए उन्हें साल में 10 दिन का अवकाश देने की घोषणा की है। हालांकि इसके अलावा कुछ और कंपनियों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं इसके बाद, लेकिन आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भाषा जी। जी दामिनी शुक्रिया, और इस पर चर्चा होना चाहिए। अच्छा है कि आप इस पर चर्चा कर रही हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत देर से उठाया हुआ एक ऐसा कदम है जिस पर पहले एक ऑर्गेनाइज संगठित ढंग से बातचीत होनी चाहिए थी, और ज्यादा एक दबाव के तौर पर भी इसको पेश किया जाना चाहिए था। माहवारी के दौरान, पीरियड्स के दौरान एक दिन की छुट्टी सांकेतिक ही सही, हमें लगता है कि सांकेतिक है, और कितनी कंपनियां इसे करेंगी, कई सवाल इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, उनकी नौकरियों का सवाल हो सकता है, लेकिन ये सवाल हमेशा बने रहे हैं। और आज के दौर में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, जिस तरह का कंपटीशन है, उसमें लोग ये भी कहते हैं कि मैटरनिटी लीव तक लेना एक नौकरी पर संकट की तरह होता है, लेकिन एज अ राइट मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम यह माने कि अगर माहवारी के दौरान छुट्टी मिल रही है, एक दिन की छुट्टी दिया जाना यह सही कदम है। उसी तरह से जैसे बाकी और दिक्कतों के समय हमें छुट्टी मिलती है, मिलनी चाहिए, उसी तरह से ये दिया जाना एक मुझे लगता है कि अच्छा कदम है। और इसको लेकर दूसरे ढंग के जो टैबूज हैं कि हम पीरियड्स के बारे में बात ना करें, कम से कम अब तो ये होगा ना कि आप पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं, एक ओपन डिस्कोर्स में आएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है, खासतौर से जब सबरीमला का संकट चल रहा था, जब विवाद चल रहा था, किस तरह से स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने महामारी को लेकर इतना रिएक्शनरी होगापंथी वाला स्टेटमेंट दिया था कि उस पर बात नहीं करनी, ये नहीं करना। ऐसे में बतौर महिला कर्मचारी हमें अपने दफ्तर में यह बोलना कि हाँ मुझे पीरियड्स हैं और मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे छुट्टी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक जरूरी मतलब ठीक है, ये अच्छा किया ज़ोमैटो ने, और बाकी और भी इस पर होना चाहिए, और नौकरी की सिक्योरिटी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कविता जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक नई चीज उतनी नहीं है जितना समझा जा रहा है। बिहार में बिहार की सरकार ने
वहाँ के सरकारी कर्मियों को वहाँ की यूनियन के ने इस सवाल को उठाया था 1900 मेरे ख्याल से 92 में, और तब से लेकर अब तक महीने में 2 दिन का अवकाश सभी महिला कर्मियों को मिल रहा है। और हमने उनसे पूछकर भी देखा कि क्या इसको मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, क्या आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि माहवारी कब खत्म हुई, कब आपका मेनोपॉज शुरू हुआ। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमसे कोई इस तरह का पूछताछ नहीं होता है, हम पर भरोसा किया जाता है कि हमें जब जरूरत होगी तो हम इसे लेंगे, और इसको लेकर के कोई नेगेटिव असर नहीं है। जोमेटो का जहां तक कदम है, मैं उसको एक शुरुआत समझ रही हूँ, अंत नहीं समझ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि देखिए, हर महीने में एक बार आने वाली चीज के लिए सिर्फ पूरे साल भर में 10 दिन ही क्यों दिया है, और इससे ज्यादा देने की शायद जरूरत है, और इससे बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये जो चेंज है, ये चीज मैं इसको अलग से सिर्फ नहीं देखती हूँ, सिर्फ महिलाओं से जोड़कर, या जो ट्रांस लोग हैं जो जिनकी पीरियड्स होती हैं सिर्फ उनसे जोड़ करके मैं नहीं देख रही हूँ। मैं इसे लंबे इतिहास में मजदूरों के लिए, मजदूरों के शरीर और उनके जो डाइवर्स शरीर हैं, तमाम तरीके के उनके जो शरीर हैं, उनसे जो काम के जगह है उनको एडजस्ट करना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि काम की जगह पूंजीवाद के हिसाब से सेट होगा और इंसानों को अपने शरीर को उस पूंजीवादी काम की दुनिया से किसी तरह मर के सेट करना होगा। इससे ये लंबी लड़ाई जो है वो 100-200 साल से चलता आ रहा है, जब से पूंजीवाद है। और उदाहरण मैं आपको बताऊं कि वीकेंड्स के लिए लड़ना पड़ा, 8 घंटे के दिन के लिए, यानी सोने के समय की जरूरत है मजदूर को, इसके लिए लड़ना पड़ा। मैटरनिटी लीव का ठीक जिक्र किया है भाषा ने। उसी के साथ साथ मैं ये बताऊं, आज ही सुबह मेरी इस बात पर बहस एक पत्रकार से हुई, जो एक और इसी सवाल पर डिबेट चल रही थी, और वहां पर उन्होंने कहा कि क्यों मैटरनिटी लीव ही क्यों पैटर्निटी लीव या पेरेंटल लीव होना चाहिए, कोई भी सिर्फ महिला संबंधी चीज जैसे पीरियड लीव ना हो। तो मैंने कहा कि अगर ये पेरेंटल लीव भी होगा, तब भी तो उसके खिलाफ जो पिता पेरेंट होगा और लीव लेगा, तो हो सकता है उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पूंजीवाद का नेचर ही इसी तरह का है कि वो चाहती है कि वो आपके हर अधिकार को अपने खरीदे हुए मजदूरी के समय से चोरी मानती है। खाने को भी चोरी मानती है, टॉयलेट जाने को भी चोरी मानती है। तो इससे तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसी संघर्ष का हिस्सा मैं मानती हूँ पीरियड लीव मांगना और उसके लिए। पर कविता जी, आपने कहा कि ये भरोसे की बात है कि वो हम पर भरोसा करते हैं और जब हमें पीरियड्स लीव की ज़रूरत होती है दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर ये माना जाता है कि सभी महिलाओं को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि उन्हें पीरियड्स लीव की ज़रूरत है। वो आम दिनों की तरह इन दिनों में भी काम कर लेती हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह की लीव दी जाने के बाद उसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा, वो जिस काम के लिए दी गई है उस काम में इस्तेमाल ना होके दूसरे कामों में उनका इस्तेमाल होगा। नहीं, दरअसल मैं जिसको समझ रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ पीरियड लीव के पक्ष में कि उस समय दर्द होता है। हाँ, बहुत सारी महिलाओं को बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन मामला ये एक मेडिकल मामला नहीं है। मामला बस इतना है कि हम सबके शरीर अलग हैं। और इसमें जैसे उदाहरण मैं महिलाओं से हटा करके एक उदाहरण दूं कि अगर कोई एम्प्लॉय व्हीलचेयर में है, तो क्या आजकल हम मांग नहीं करते हैं कि काम की जगह जो है उनके हिसाब से रैंप बनाई जाए, ताकि उनको बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो उस वर्क प्लेस को एक्सेस कर पाए, उसी सम्मान के साथ जैसे कोई और करता है। ठीक उसी तरह से अगर आपके शरीर महीने में 2-3 दिन अगर उसमें ब्लीडिंग होने वाली है, उसमें आपको प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस होने वाली है, पीरियड्स के दौरान ये होने वाली है, तो ये जरूरी है आपके लिए कि आपके पास ये चॉइस रहे कि आप, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे उन दिनों पर, लेकिन आप शायद ठीक वही वाले डेडलाइन वाले काम करने के बजाय कुछ ज्यादा क्रिएटिव काम, कुछ ज्यादा रिफ्लेक्टिव काम करना ज्यादा पसंद करें उन दिनों में। ये कई महिलाओं ने कहा है, इस पर काफी रिसर्च और स्टडी हुई है। इस हिसाब से लीव की बात हो रही है। लीव सिर्फ दर्द से जुड़ी हुई चीज नहीं है या परेशानी से जुड़ी हुई चीज नहीं। भाषा जी, मैं आपके पास आती हूँ। जब इस चीज़ में इतनी दिक्कत नहीं है, बात दर्द की नहीं है, सामान्य दिनों की तरह काम हो सकता है। इवन जो मैटरनिटी लीव होती है उसमें अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी डिलीवरी से कुछ दिन पहले तक आराम से ऑफिस जाती हैं, अपना पूरा काम करती हैं, दैनिक दिनचर्या में लगी रहती हैं। तो जब इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मतलब ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है?
अगर ये मेडिकल लीव मतलब मेडिकल कारणों से नहीं आपने जुड़ा है बहुत तो? अहम चीज बोली है कि इतनी जरूरत नहीं है। सवाल है ये कौन तय करेगा कि इतनी जरूरत है कि नहीं है, मैटरनिटी लीव की जरूरत है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? यह तय करने का काम तो जो माँ बन रही है वही तय करेगा ना। और जो महिला है जिसको पीरियड्स हो रहे हैं, जिस दौरान गुजर रही है, वह तय करेगी। मेरा ये मानना है कि इस पूरे विमर्श को, इस पूरे डिस्कोर्स को इस तरह से देखना कि इसका दुरुपयोग होगा, हर एक अधिकार को, हर एक हक को इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि इसका दुरुपयोग होगा। अरे जितना दुरुपयोग हमारे श्रम का हो रहा है, हमारे शरीर का हो रहा है, नौकरियों में जिस तरह से हमें चूसा जा रहा है, उससे ज्यादा दुरुपयोग और किस चीज का हो सकता है? आज के दौरान और जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं दामिनी, हमारे सामने यह भी है कि इस लॉकडाउन के दौरान तमाम प्रदेशों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम स्टेट्स ने लेबर लॉज, जो श्रम कानून है, उनको स्थगित कर दिया है। आपने घंटे खत्म कर दिए हैं, आपने शौचालय की सुविधा, क्रैश की सुविधा, सब कुछ खत्म कर दी है। ऐसे में अगर मुझे लगता है कि हमें कभी भी, कहीं पर भी, किसी के हक की भी बात हो, जैसे ही बात होती है कि इसका दुरुपयोग होगा, एक दिन की छुट्टी में कोई महिला क्या दुरुपयोग करेगी जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या हमें अपने शरीर के लिए एक दिन का समय अगर मिल रहा है और मैं उसका दुरुपयोग करना चाहती हूँ, आई हैव अ राइट टू दुरुपयोग करो। आप 24 घंटे टीवी चैनलों पे बकवास करते हैं, लोगों की हत्याएं करा देते हैं टीवी चैनल पर, कोई गिल्टी नहीं होता, बीपी बढ़ा देते हैं। यह क्रिमिनल एक्ट नहीं है, यह दुरुपयोग नहीं है समय का, लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं है। लेकिन जैसे ही हक की बात आती है, महिलाओं के हक की बात आती है, चाहे वो दहेज वाला कानून हो, चाहे घरेलू हिंसा वाला कानून हो, और अब तो ये खैर कानून नहीं है, ये एक सिंबॉलिक तौर पे मैं मानती हूँ कि एक दिन की छुट्टी उन्होंने दी है, उसमें भी 10 महीने रखे हैं। मैं इस बात पर आना चाहूंगी भाषा जी, इस बात पर मैं आना चाहूंगी कि इस चीज को आप सहूलियत के हिसाब से कितना देख सकते हैं। पीरियड्स तो 5 दिन होते हैं, पूरे साल होते हैं, और ये जो आप 10 दिन की छुट्टी कह रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी तो महीने की भी एक छुट्टी नहीं हुई, तो ये सहूलियत कहाँ हुई? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सिंबल है, एक शुरुआत है, जहां पर यह स्वीकार किया जाना कि महिला को पीरियड्स के दौरान एक ही दिन सही छुट्टी मिलनी चाहिए, यह उसका हक है। ये शुरुआत है, जैसे कविता ने कहा, मेरा मानना है कि यह एक शुरुआत है जहां पर हम यह मानते हैं कि शरीर अलग है, उस शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको डिस्ट्रेस करना जरूरी है। आप इतने दिन छुट्टी नहीं दे सकते, आप एक दिन छुट्टी दे रहे हैं, ये एक सिंबल हो सकता है, एक महिलाओं के पक्ष में उठा हुआ छोटा सा ही सही लेकिन जरूरी कदम हो सकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जो पूरा माहौल पिछले दिनों माहवारी और पीरियड्स के ऊपर बनाया गया, वह इतना रिग्रेसिव है कि हमें यह बढ़ा हुआ कदम मिल रहा है। नहीं तो हमें ये लगना चाहिए था कि यह तो स्वाभाविक है, ये होना ही चाहिए था। हमें ये बढ़ा हुआ कदम इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरा जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसने यह बता दिया कि माहवारी छुपाने की चीज है। तो मुझे लगता है ये अच्छा है कि कम से कम कुछ ही दफ्तरों में सही महिलाएं खुलकर बोलेंगी कि हाँ, मैं पीरियड से हूं और मुझे छुट्टी चाहिए। ये एक ऑफिस के एनवायरनमेंट को भी, माहौल को भी बदलेगी और महिला के पक्ष में उसके बारे में संवेदनशील ढंग से सोचने पर बाकी मर्दों को और बाकी लोगों को मजबूर करेगी। ये हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट की भी बहुत जरूरी बात है। और महिला आंदोलन इसके लिए बहुत लंबे समय से मांग उठाता रहा है, क्रचेस की मांग उठती रही है, पीरियड्स के दौरान पैड्स देने की बात उठती रही है। तो ये उस दिशा में कदम है जिसे और आगे बढ़ाया जाना, जिसपे बातचीत होना और इसे एक हक के तौर पर, राइट के तौर पर क्लेम करना, दावेदारी ठोकना बहुत जरूरी है। और ये जो सारी बातचीत होती है, ये बुनियादी तौर पर हक के खिलाफ है। ये लोग किसी भी हक के खिलाफ होते हैं कि दुरुपयोग होगा और महिलाएं ज्यादा बिगड़ जाएंगी, हमें पेन नहीं होता, हमें जैसे होता है ना, मेट्रो राइड फ्री होने वाली थी तो तमाम महिलाओं के बयान आने लग गए, भाई मैं तो अपना टिकट, अरे तुम खरीद सकती हो भाई, खरीद लो, किसी ने मना थोड़ा किया तुमको खरीदने से। जो नहीं खरीद सकते उनके हक की बात है ना। कविता जी, जब जैसा कि आपने कहा, मैं इसमें कुछ जोड़ूं? जी जी, सॉरी जी कविता जी। हाँ, जो भाषा ने कहा बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। इसमें एक और बात मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए, आमतौर पे हम मजदूर जब सोचते हैं या एम्प्लॉय सोचते हैं तो ये गलती हमारे दिमाग की है कि उसमें हम एक पुरुष को सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो एवरेज एम्प्लॉय या एवरेज मजदूर है वो पुरुष है।
पूरी दुनिया भर में जो एवरेज एम्प्लॉई है किसी भी वर्क स्पेस में, वो ज्यादातर बड़ी संख्या में वो महिलाएं हैं, वो डिसेबल्ड लोग हैं, वो ट्रांस लोग हैं, वो अलग अलग रंगों के लोग हैं। तो उसमें भयानक डाइवर्सिटी है, और उनको आप पुरुष को ही हम नॉर्म क्यों मान के चले? एक मिनट के लिए मैं ग्लोरिया स्टाइनम के सवाल को करूं कि अगर महिलाओं के बजाय पुरुषों को माहवारी होती तब क्या होता? तो उन्होंने ग्लोरिया स्टाइनम ने जवाब इसका दिया था कि तब तो कहा जाता कि भाई लोगों को आर्मी में भी नौकरी तभी मिलेगी जब उनको माहवारी होती है। जिन्हें माहवारी होती है, वो जिन्हें माहवारी नहीं होती वो युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो जो खून बहा नहीं सकता वो खून ले नहीं सकता, और क्या क्या इस तरह के तर्क आ जाते। क्योंकि सत्ता जो है वो बकवास किस्म के तर्क निकालने के लिए उससे किसी बहाने की जरूरत नहीं है, वो इस बहाने नहीं तो किसी दूसरे बहाने। सवाल ये है कि हम सबके शरीरों में फर्क है, और बड़ी बात ये है कि ये एक लायबिलिटी नहीं है। आपका पीरियड्स होना ये कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़े या जो भी है, ये बीमारी नहीं है। बात है ये आपकी स्वाभाविक चीज है। अगर आप एक मेंस्ट्रुएटिंग बॉडी है, महिला है या ट्रांस पर्सन है जो मेंस्ट्रुएट करता है, जिसको पीरियड्स होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको उन दिनों में कुछ खास तरह के काम करने में आप कम क्षमता रखते हो, लेकिन कुछ दूसरे खास किस्म के काम करने में ज्यादा क्षमता रखते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये पाया गया है कि थोड़ी कंटेम्पलेशन वाली, सोचने वाली, रिफ्लेक्ट करने वाली, क्रिएटिव काम जो है वो बेहतर उन दिनों में की जाती है। और डेडलाइंस वाले काम, जो बहुत तनाव वाले काम या कंपटीशन वाले काम होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किए जाते। एक और छोटी बात मैं जोड़ दूं कि ये मैंने अपने लेख में भी इसमें लिखा कि सेरेना विलियम्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी चैंपियनशिप, टेनिस का चैंपियनशिप जीत सकती है। तो उनका जो अचीवमेंट है उसे दिखा करके आप और महिलाओं को छोटा क्यों कर रहे हैं? वो कर सकती है, बहुत अच्छा है, तालियां। लेकिन वो कर सकती है इसलिए सारी महिलाओं को करना पड़ेगा, हर महिला की जरूरत उसी तरह की होगी, ये हम क्यों माने? मैं इस बात पर लौटूंगी कविता जी, इस बात पर लौटूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी आपको पीछे ले जाना आप ही की बात पर। आपने जैसे कि बताया कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में 1992 में इस पर पहली बार स्टेप लिया गया था, जब 2 दिन के अवकाश का हक दिया गया था कि वो चाहे जैसे इसका इस्तेमाल करें। तो जब 92 से लेकर और हम 2020 में बैठे हैं, इतने लंबे अरसे में कुछ नहीं हो पाया। साल के एक दिन आप हैप्पी टू ब्लीड जैसी मुहिम चला देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में, कुछ ऑफिसेज में पेड मिल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बारे में जो काम किया जाना चाहिए वो बिल्कुल उंगलियों पर गिनाने लायक है, बल्कि गिनाने लायक भी नहीं है? तो कहाँ हम चूके हैं, कौन जिम्मेदार है इन बातों का? मेरे ख्याल से हम नहीं चूके हैं। महिला आंदोलन इसे मांगता रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन की मांग पर ही लालू यादव की सरकार ने उस समय दिया था। वो ट्रेड यूनियन एक संगठन था एम्प्लॉइज का, बिहार एम्प्लॉइज का, गेजेटेड एम्प्लॉइज का। उन्होंने मांग की थी इसको, इसलिए ये दिया गया था। तो मांग तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि 90 से लेकर के अब तक देखिए कि जो भाषा ने कहा कि ट्रेड यूनियन के जो अधिकार हैं, आपके सभी मजदूरों के अधिकार, इसमें पुरुष भी महिला भी, सबके अधिकारों पर हमले लगातार हो रहे हैं सरकारों द्वारा। ये घटाए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, कुतरे जा रहे हैं। और अब तो ये कुतरे जाने के बजाय इसको तो ये खा ही जा रहे हैं, निगल जा रहे हैं कोविड-19 के नाम पर। तो इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इन अधिकारों के बढ़ने के बजाय उनको घटाने की तरफ जो है, इवन जोमेटो की बात मैं कहूँ कि भाई पीरियड लीव सुनने में अच्छा लगता है तो आपने दे दिया, क्योंकि इस समय आप कुछ वोक पॉइंट्स आप हो सकता है अच्छा किया। लेकिन सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने एम्प्लॉइज को कितनी मिनिमम वेज देते हैं? क्या आप उनको खाने का समय देते हैं? क्या उन्हें टॉयलेट जाने का समय रहता है? सिर्फ मैं आपके इन्होंने जो दिया है उसको मैं छोटा नहीं करके देखती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ इससे तो ज्यादा मांगने की जरूरत है। जोमेटो, कल ही स्विगी के एम्प्लॉइज का चेन्नई में बड़ा स्ट्राइक हुआ है, जो जोमेटो जैसी कंपनी है, जिसमें मजदूरों ने कहा है कि भाई हम तो जान पर खेल करके हम खाना पहुंचा रहे हैं, और उसमें हम लोगों को हमारी सैलरी काटी जा रही है, हमें जो अलाउंस मिलना चाहिए पेट्रोल वगैरह की वो नहीं दिया जा रहा, तो इसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे? तो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना, हर तरह के अधिकारों में मजदूरों की बात सुनी जाए। एक छोटी बात इसमें मैं जोड़ूं कि जो महिलाएं कुछ थोड़ा सा ज्यादा एलीट सेक्शन की हैं और थोड़ा बेहतर स्थितियों में काम करती हैं, थोड़ा ज्यादा उनके पास ऑटोनॉमी है, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए इतनी जल्दी ट्वीट करने से पहले कि अरे ये सब बेकार है, मुझे जरूरत नहीं है।
आम महिला मजदूर के क्या हालात है। उनको तो टॉयलेट जाने का अधिकार नहीं है, पीरियड तो रहने दीजिए। तो जो भी अधिकार है उसके लिए लड़ने का जो काम है वो जो कर रही है, उनको थोड़ा पूछिए ना, उनकी बात थोड़ा सुनिए ना, ये कहने का मन करता है मुझे। भाषा जी, जहाँ तक एक महिला कर्मचारी की बात है, महिला कर्मी को हमेशा से थोड़ा सा कमतर नज़रिए से देखा गया है, चाहे वो शक्ति की बात हो, चाहे श्रम की बात हो, चाहे उन्हें मिलने वाले वेतन की बात हो, वो हमेशा थोड़ा सा दोयम दर्जे से रहा है। अब मैटरनिटी लीव को ही इस तरीके से देखा जाता रहा है कि अब इनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, इनका काम दूसरे लोगों को करना पड़ेगा। अब ऐसे में हर महीने अगर पीरियड्स लीव को ही इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, तो आपको नहीं लगता है कि ये महिला कर्मियों के करियर के मामले में एक बहुत बड़ा गतिरोध साबित हो सकता है? उन्हें जो कमजोर कर्मी मानने की एक मानसिकता रही है, उसी मानसिकता को ये और बढ़ावा देने वाला कदम साबित हो सकता है। जी दामिनी, उससे पहले जो आपने सवाल पूछा, उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहूंगी। आपने पिछली बार कहा था कि वो जो हैप्पी टू ब्लीड वाला मूवमेंट है वो एक ऐसे लोग चला देते हैं। मुझे लगता है कि हैप्पी टू ब्लीड मूवमेंट बहुत अहम मूवमेंट रहा, क्योंकि उसने पहली बार यह सामने रखा कि महिलाएं, लड़कियां सामने आके जो इतना बड़ा टैबू है उससे लड़ सकती हैं। तो मैं उस आंदोलन को या उस जो पूरे मूव को, छोटा हो, बड़ा हो, कम लड़कियां हो, ज्यादा लड़कियां हो, पहुंच कम हो, ये उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जैसे मी टू मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, उसकी असर दूर पहुंच गई। दूसरा जो आपका सवाल है दामिनी, वो अधिकतम लोगों का सवाल रहा है। और बतौर पत्रकार भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं ने ये नवभारत टाइम्स में उस समय थी और चांस की बात थी कि 3 महिलाएं एक साथ प्रेग्नेंट थी और हम सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, और जो हमारे सो कॉल्ड बॉस थे वो बुला के बोलते थे कि ये क्या कर लिया है तुमने, जो आप कह रही हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बात होती थी। क्योंकि टाइम्स ऑफ ग्रुप में तो मैटरनिटी लीव भी एक मतलब ऑर्गेनाइज ढंग से थी, सब कुछ था। यार कुछ सोचना चाहिए था, ये क्या होगा। तो ये माहौल निश्चित तौर पे जो आप कह रही हैं, उस समय से लेकर, अब मैं 18-19 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब से लेकर अब तक ये और ज्यादा खराब हुआ है। मैंने स्टोरीज की हैं जहां पर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और बाकायदा पूछा गया कि आप शादी और बच्चे के बारे में क्या योजना बना रही हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को नौकरी नहीं दी गई, इंटरव्यूज में उनको छटनी कर दी गई। ये सब हम जानते हैं। सवाल है कि ये सब जानने के बाद हमें करना क्या चाहिए। क्या हमें अपनी प्रेगनेंसी और अपने पीरियड्स छुपाने चाहिए? मेरे ख्याल से यह इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमें यह क्लेम करना चाहिए कि पीरियड्स होना और बच्चा पैदा करना, मैटरनिटी लीव का क्लेम करना कोई कमतर बात नहीं है। यह एक बहुत अहम, बहुत बड़ी हुई चीज नहीं है और बहुत कम एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ड्यू रिस्पेक्ट उस महिला को, ड्यू स्पेस और ड्यू प्रोटेक्शन उस महिला का होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे क्रेचेस की मांग होती थी। दिल्ली में हम और आप काम करते हैं, एक जगह बताइए जहां पे पत्रकार महिलाओं के लिए क्रेचेस की सुविधा हो। पीआईबी ने रखी थी, वो भी खत्म कर दी उसने कि बच्चे बहुत शोर करते हैं। तो सवाल ये है कि ये हमारे हक हैं। और जो ये बात है कि नौकरी पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है नौकरी पे निगेटिव इम्पैक्ट तो महिलाओं के लिए हमेशा से रहा है। अभी लॉकडाउन के दौरान जितनी छटनियां हुई हैं, हम पत्रकार बिरादरी में जितनी छटनियां हुई हैं, अगर आप उसको जेंडर लेंस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें महिलाओं का रेशियो कितना है, महिलाओं की ज्यादा छटनियां हुई हैं। तो ये गाज तो हमेशा ही गिरती है और ये माहौल इससे नहीं बदलेगा कि हम और ज्यादा सबमिसिव हो जाएं। यह माहौल तब बदलेगा जब हम ये अपनी दावेदारी करें कि बतौर महिला, बतौर इंसान हमारा हक नौकरी पर है। और अगर हमें इस आधार पर, निश्चित तौर पे जो एम्प्लॉयर है नौकरी रखने वाला, ये कह के नहीं हटाता कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो इसलिए हटा रहा हूँ, तुम पीरियड्स की क्लेम कर रही हो इसलिए हटाता हूँ, ये कह के नहीं हटाया जाता। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक छोटा सा ही कदम, ऑफिस में महिलाओं के प्रति एक संवेदनशील माहौल बनाना और यह एस्टैब्लिश करना कि यह हक है, ये कोई दया नहीं है, ये कोई आप आउट ऑफ वे जाके कुछ नहीं दे रहे, ये हमारा हक बनता है। जैसे अब पैड्स को लेकर एक माहौल बन रहा है, डिमांड हो रही है कि सरकार को देना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए, पैड्स डिस्पेंसर लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक लंबा जो महिला आंदोलन ने जमीन तय की है, जमीन के जरिए ये डिबेट्स सड़क पर लाए गए हैं। वरना सोचिए हम और आप यहाँ पर हैं, आपकी तो कविता भी है महावारी पे जो बहुत अच्छी कविता है,
तो ये सब चीजें कहाँ हम पब्लिक डिस्कोर्स में रखते थे, ये बात ही नहीं होती थी, बहुत छुपी हुई बातें होती थी। तो इनको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना, इन पर बात होना और एक हक के तौर पर इन पर दावेदारी ठोकना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और ये सब मौके होते हैं, जैसे सबरीमला एक अच्छा मौका था। सबरीमला ने पूरे देश में कम से कम साफ साफ कर दिया कौन कहाँ खड़ा है, किसकी सोच कितनी गंदी है, कहाँ से गंदा हुआ खून उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में आनी जरूरी, और एक साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है, जिसका पतन बहुत जबरदस्त हो रहा है। एक वैज्ञानिक सोच के तहत कि महिला पुरुष कम है ज्यादा है, कमतर करके हमेशा आते रहे। आपको वो दूसरी बीट देंगे, मुझे दूसरी बीट देंगे मीडिया में, सोच के कि हमें सॉफ्ट बीट करनी चाहिए। लेकिन इसे हमने लड़ा है ना, बिना लड़े तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। अगर हम लड़ते ही नहीं तो हम तो उसी तरह की खबरें करते रहते, तो कहाँ चेंज होता। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है इस समय कि हम यह दावेदारी करें कि ये हमारा हक है। छोटा ही सा सही एक शुरुआत हुई है जिसने एक वैज्ञानिक सोच को बहुत ही बंद जगह पे थोड़ी सी जगह दी है। तो ये थोड़ी सी जो जगह मिली है, हमें अपना पैर अड़ा देना चाहिए। मुझे लगता है महिलाओं के पक्ष में जितनी भी चीजें हों, हमें अपना पैर अड़ा देना चाहिए, क्योंकि दरवाजा तो बहुत तेजी से बंद हो रहा है। बहुत अच्छी बात की जगह मिले पैर अड़ा दो, ताकि हम बड़ी एक मांग उठा सकें। कविता जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जहाँ सोच की विविधता की बात है, तो अगर हम उत्तर भारत में देखें तो आमतौर पर इस पे बात तक करना बड़ा हाई हो वाली चीज़ हो जाती है। दक्षिण की तरफ देखें तो पीरियड्स को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मतलब एक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति दी जाती है। कुछ वर्ग ऐसा है जिनके लिए पैड इस्तेमाल करना बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जिसके लिए पैड अभी भी एक लग्जरी की चीज़ है। हमारे यहाँ पर आमतौर पे देखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ की चीज़ें हैं, या चीज़ों को छूना है, ये सब नहीं करना। लेकिन कामाख्या देवी का मंदिर किस चीज़ पर आधारित है वो हम सभी जानते हैं। जब इतनी विविधताएं हैं सोच में, इतने वर्ग हैं कि इस एक समस्या को, जो कि समस्या भी नहीं बल्कि इस एक बात को जो हर महिला के जीवन से जुड़ी है, कहीं कोई समानता नहीं है, तो उसे हम एक मंच पर लाकर एक आवाज कैसे दे पाएंगे? पहले तो मैं ये कहूँ दामिनी जी की काश ऐसा होता कि दक्षिण भारत में सिर्फ उसमें एक ही तरह की बात होती कि उसे वेलकम किया जाता या सेलिब्रेट किया जाता। दुख की बात तो ये है कि वहां पर भी अलग अलग समुदायों में अलग अलग किस्म के नियम हैं। वहां पर भी पीरियड्स के आधार पर महिलाओं के साथ में भेदभाव होना, पीरियड्स के समय कहा जाना कि आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, आपको पूजा में नहीं रहना चाहिए, आपको पब्लिक स्पेसेस में इस जगह उस जगह जाना मना है, ये सारी चीजें। लेकिन एक मंच की जहां तक बात है, मैं मानती हूँ कि एक मंच होने के लिए सबसे पहले तो हम ये माने, जितनी महिलाएं हैं और जितने ट्रांस लोग हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, हम पहले तो कम से कम, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुएट नहीं करती। भाई आपका मेंस्ट्रुएशन या तो खत्म हो गया या आपकी यूट्रस रिमूवल की ऑपरेशन हो गई, तब भी आप महिला है ना। तो लेकिन जितनी विविधता के साथ हम ह्यूमन बॉडीज हैं, इस तरह से हम खुद को कहें, इंसान है और शरीर है हमारे विविध विविध किस्म के, तो हम एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए कि मैं तो कर सकती हूँ तुम क्यों नहीं कर सकती, इस जगह से सोचने के बजाय हम दूसरे अन्य लोगों के लिए, विविधताओं के लिए जगह कैसे बढ़ाएं हमारे काम की जगह पे, इसे पूछें। इससे जुड़ी हुई एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज पर मैं कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ही बहस कर रही हूँ, और शायद सबसे ज्यादा मुझे थोड़ा हैरान करने वाली बहस होती है जो नारीवाद के नाम पर पीरियड लीव का विरोध करता है, ये कहते हुए कि नारीवाद जो है वो तो हम सब बराबर हैं। भाई हम कारगिल से हमने रिपोर्टिंग की है और पीरियड्स के दौरान किया है, वहां टॉयलेट तक नहीं था तब भी किया है, तो भाई इसमें पीरियड लीव क्यों दिया जाए? भाई टॉयलेट का ना होना कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना। टॉयलेट के होने के लिए हम लड़ेंगे, बावजूद इसके हम कहेंगे कि टॉयलेट नहीं है, तब भी हम अपना काम करेंगे, तब भी हम वो सारी चीजें करेंगे जो पुरुष करते हैं। चलिए वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन तब भी तो हम टॉयलेट की मांग करेंगे। उसी तरह से पीरियड लीव की मांग करने का मतलब ये नहीं है कि कभी न कभी कोई जरूरत होने पर, कभी कोई ऐसे काम होने पर पीरियड के समय हम उस काम को नहीं करेंगे। भाई चुनाव लड़ेगी कोई महिला तो पीरियड के समय भी हो सकता है कैंपेनिंग करे, जरूरत पड़ेगा करेगी, है ना। सवाल है कि वो उसको आप एजेंसी दें। और इसमें मैं इस चीज को दिखाना चाहती हूँ कि चाहे ये जाति हो या जेंडर हो, एक गलत किस्म की लिबरल सोच होती है जो कहती है कि ये सब हमारे दिमाग की बातें हैं, ये भेदभाव हमारे सिर्फ हमारे दिमाग, ये समाज में नहीं है, और इसीलिए ये दिमाग से हम हटा दें, यानी हम अपनी आंखें मूंद लें तो ये चला जाएगा ये भेदभाव।
पर ये तो उल्टी बात हुई ना, भेदभाव तो समाज में हो रहा है। आप आंखें मूंद लेंगे तो आप उस भेदभाव से आंखों को मूंद रहे हैं। आप भेदभाव को कम नहीं कर रहे हैं, आप भेदभाव खत्म नहीं हो जा रहा है। भेदभाव से लड़ने की जो जरूरत है उससे आप आंखें मूंद ले रहे हैं। यही बात हुई पीरियड लीव के मामले में, चाहे जाति आधारित आरक्षण के मामले में, कि लोग कहेंगे भाई आरक्षण की क्या जरूरत, हम तो जाति देखते ही नहीं। अरे आप जाति नहीं देखते तो जाति पर आधारित भेदभाव नहीं देखते, आप जेंडर नहीं देखते, पीरियड के आधार पे शरीर में फर्क नहीं देखते, तो आप उसके आधार पे होने वाले भेदभाव को भी नहीं देख रहे। बहुत अच्छी बड़ी बात परेशानी कही है। कविता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और भाषा जी आपने भी मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे। दोस्तों, कई बार ये मायने नहीं रखता कि किसी बहस को आप कितनी देर तक कायम रखते हैं, महत्व इस बात का होता है कि आपने क्या कहा। इस विषय पर हमारा पूरा समर्थन है। भाषा सिंह जी, कविता कृष्णन जी, आप इस एक सकारात्मक मुहिम में हमारे साथ जुड़ी, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।